प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस या मोतिया के ऑपरेशन से पहले की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायतें, वो आपको हमारे हॉस्पिटल से जब भी ऑपरेशन होता है तो यू गेट अ शीट जिसमें समय हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का लिखा होता है, डेट ऑफ सर्जरी लिखी होती है और कुछ हिदायतें होती हैं। ब्रॉड हिदायतें होती हैं कि अगर आप बीपी और शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयाँ ज़रूर लेके आएँ। बीपी शुगर आपका वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेवल्स हम आपको सारा समझाते हैं क्या होने चाहिए जब आप आएँ। अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं या कोई और मेजर आपको प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई स्टेंट डला हुआ है, कोई और इशू है, किडनी प्रॉब्लम है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से, जो भी फिजिशियन आपको देख रहे हैं, उनसे परमिशन ज़रूर लें। और बिफोर ऑपरेशन फॉर सर्जरी वो आपको जो भी दवाइयाँ सिस्टेमिक होती हैं आप ले रहे होते हैं, उनको कम करना, बढ़ाना, घटाना, रिप्लेस करना, वो सब करके देते हैं। ईच एंड एवरी फिजिशियन इज़ अवेयर कि सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन से पहले क्या करना होता है। तो ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें बिफोर यू कम। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लिख के देते हैं, कुछ हॉस्पिटल में हो जाती हैं, आप बाहर से भी करा सकते हैं, लाइक यूरिन एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन, BTCT, ECG, ये सब होना चाहिए। रिपोर्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप बाहर से कहीं से कराते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर निकलती है, तो ऑलरेडी फिजिशियन को दिखा के उसकी फिटनेस और उसका इलाज ज़रूर ले लें। ऑपरेशन वाले से 2 से 3 दिन पहले हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं जो आँख को क्लीन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको ज़रूर आप डालें नियमित तरीके से। जब आप डालें तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, क्लीन हैंड से उसको डालें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। यू शुड टेक अ बाथ ऑन द डे ऑफ सर्जरी, नहा धो के आप आएँ, अपने आँख वाले एरिया को प्रॉपर क्लीन रखें। आँख के अंदर पानी मारना या वाटर स्प्लैश करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट कीप योर टेक अ वॉश योर फेस नाइसली एंड टेक अ बाथ एंड कम। अगर कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ आपको है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं इसके बारे में। कुछ और इम्पॉर्टेंट हिदायतें हैं सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन से पहले। एक तो फीमेल्स पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आप काजल ना लगा के आएँ ऑन द डे ऑफ सर्जरी। कोई भी चीज़ आँख के अंदर नहीं डालनी है, सुरमा, काजल कुछ नहीं लगाना है। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप पहनते हैं तो यू शुड बी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज एटलीस्ट फॉर अ वीक बिफोर सर्जरी, ये ज़रूरी है। वीक टू 2 वीक्स रादर आई वुड से। थर्ड, अगर आप कोई इन्हेलर यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई एस्थमा या कोई एलर्जिक ऐसी कंडीशन है तो उस इन्हेलर को ज़रूर साथ लेके आएँ। बिफोर सर्जरी भी कई बार हम पफ रिकमेंड करते हैं, तो ऑलवेज गुड टू कैरी योर इन्हेलर्स। हियरिंग एड्स अगर आप पहनते हैं तो हमेशा लगा के आएँ, उनको प्रॉपरली ट्यून करके रखें, बिकॉज ऑपरेशन के दौरान इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपको क्लियरली हम दे पाएंगे। अगर आप पेस मेकर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इन्फॉर्म द सर्जन बिफोर हैंड। वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप पेस मेकर यूज़ करते हैं तो आप डॉक्टर को उसके बारे में बताएं, उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी। एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल जब आप मोतिया के ऑपरेशन के लिए आएँ तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आएँ। एक कोई अपना जो आपका अटेंडेंट है जो अच्छे से आपका ध्यान रख सके, उनको लेके आएँ। द होल फैमिली इज़ यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी।